जो हम कह रहे थे, बात कर लेते हैं बाजार की, जहां पर हैप्पी न्यू ईयर की पार्टी आज जारी रही है। निफ्टी वीकली एक्सपायरी के दिन बाजार का जोश काफ़ी हाई रहा। सेंसेक्स और निफ्टी एक शानदार बढ़त के साथ आज बंद हुए हैं। सेंसेक्स में 1400 पॉइंट से ज़्यादा की तेज़ी रही है, तो निफ्टी 6 हफ्ते की सबसे बड़ी इंट्राडे तेज़ी दिखाने में कामयाब रहा है और अंत में 446 पॉइंट चढ़कर 24,000 ऑलमोस्ट 200 पर बंद हुआ है। बीएससी के सभी सेक्टर इंडेक्स में आज खरीदारी देखने को मिली है। डिटेल्स के साथ है हमारी सहयोगी कंचन नौटियाल। तो कंचन, एक अच्छा दिन बाजार के लिए, क्या तेज़ी की इस वजह रही, क्या बड़े हाईलाइट्स रहे? तो डेफिनेटली साल के दूसरे कारोबारी दिन बाजार में अच्छा खासा एक्शन हमें देखने को मिला है। 6 हफ्ते की सबसे बड़ी इंट्राडे तेजी हमें देखने को मिली है निफ्टी के अंदर। अगर बात कर ले इस टाइम पे सेंसेक्स की, तो यहाँ पे भी करीब 1500 पॉइंट का हमें एक उछाल देखने को मिला था इंट्राडे में। उसके बाद ये 1436 पॉइंट्स की बढ़त के साथ बंद हुआ है। वहीं निफ्टी में भी करीब 450 पॉइंट्स का इजाफा आता हुआ दिखाई दिया है। अगर इस टाइम पे स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन देखा जाए तो सेंसेक्स के 30 शेयर्स में से केवल एक ही शेयर है जो लाल निशान पे बंद हुआ है। बाकी के जो 29 शेयर्स हैं वो हरे निशान पे जाके बंद हुए हैं। इनफैक्ट निफ्टी के 50 शेयर्स की तरफ नजर डाली जाए तो वहां पे भी केवल 2 ही ऐसे शेयर्स हैं जो लाल निशान पे बंद हुए हैं। बाकी के जो 48 शेयर्स हैं वहां पे एक अच्छा खासा मूवमेंट हमें देखने को मिला है। मिड कैप की बात कर ली जाए, स्मॉल कैप की बात कर ली जाए, अच्छा खासा मोमेंटम यहाँ पे भी बनता हुआ दिखाई दिया है। अगर सेक्टर स्पेसिफिक अप्रोच देखी जाए तो ऑटो ने आज काफी ज्यादा धमाल किया है। इनफैक्ट आईटी में भी अच्छा खासा जोश मार्केट के अंदर हमें देखने को मिला है। बैंकिंग की बात कर ले, पीएससी की बात कर ले, ऑयल एंड गैस की बात कर ले, तो सारे ही इंडाइसेस आज हरे निशान पे जाके बंद हुए हैं। इनफैक्ट मेटल और रियलिटी में भी अच्छा खासा मूवमेंट बाजार के अंदर हमें आज के सत्र में राइट कंचन, तो एक बढ़िया मोमेंटम वाला दिन। ऐसे में जो तूफानी तेजी हमने देखी, तो कौन से शेयर इस तेजी में उड़ते नजर आए और कहां कमजोरी थी? निफ्टी गेनर की सबसे पहले बात कर लेते हैं तो आयशा मोटर्स नंबर कंपनी ने अपने दिए हैं दिसंबर के। इसके बाद हमें करीबन 9% की तेजी देखने को मिली है। बजाज फिनसर्व आज 8% की बढ़त के साथ बंद हुआ है। इनफैक्ट बजाज फाइनेंस में भी 7% का इजाफा आज के सत्र में देखा गया है। मारुति सुजुकी ने भी करीब 6% की तेजी आज के सत्र में दिखाई है। लूजिंग पॉकेट की बात करी जाए तो जैसे कि हमने पहले भी मेंशन किया था, 2 ही ऐसे शेयर्स हैं जो लाल निशान पे जाके बंद हुए हैं, सन फार्मास्यूटिकल और ब्रिटानिया, जहां पे आधा से 1% की कमजोरी देखने को मिली है। मिड कैप में जो बढ़ने वाले शेयर है, सबसे पहला नाम है सुंदरम फाइनेंस का 15% का इजाफा आज के ट्रेडिंग सेशन में। अशोक लेलैंड 6%, ऑयल इंडिया 6% और आईजीएलबी इनफैक्ट 3.25% की बढ़त के साथ बंद हुआ है। लूजिंग पॉकेट की तरफ देखते हैं, पेट्रोनेट एलएनजी में करीबन 6% की गिरावट देखने को मिली है। सुजलॉन एनर्जी करीबन 4%, सोलर इंडस्ट्री में 2% और एसजेवीएन करीबन 1.5% की गिरावट के साथ बंद हुआ है। ऑटो की बात कर लेते हैं, बिकॉज ऑटो में आज एक्शन देखने को मिला है मार्केट के अंदर। आयशा मोटर 9% की बढ़त, अशोक लेलैंड में 6%, मारुति सुजुकी 6% और टीवीएस मोटर्स भी आज 4% की बढ़त के साथ मार्केट में बंद होके दिखाई दिया है। लेकिन ओवरऑल एक अच्छा ट्रेडिंग सेशन हम बोल सकते हैं। बहुत शुक्रिया कंचन ने इस अपडेट के लिए। फाइनेंशियल और सीमेंट सेक्टर में काफ़ी संभावना है, ये कहना है फोर्ट कैपिटल के सीनियर फंड मैनेजर पराग ठक्कर का। सीएनबीसी आवाज़ के साथ एक्सक्लूसिव बातचीत में पराग ठक्कर ने नए साल के लिए कमाई की बड़ी थीम्स पर सलाह दी। बजाज फाइनेंस बहुत अच्छा बाय लग रहा था 6,800-900 के लेवल पे, बिकॉज उसमें 20% की ग्रोथ आप पकड़ के चल सकते हो अगले 3-3.5 साल 4 साल के लिए। इन शॉर्ट कंपनी ने खुद कहा कि 5 साल में हमारा ईवीएम डबल होगा, और अगर इकोनॉमी टेलविंड अच्छी रही तो 3 से 4 साल में भी हो सकता है। प्लस कॉस्ट ऑफ फंड भी उनका जो है वो पीक कर गया है। कल आपके ही चैनल पे एसबीआई चेयरमैन ने भी बोला कि कॉस्ट ऑफ डिपॉजिट्स हैव पीक्ड आउट, सो कॉस्ट ऑफ फंड्स हैज पीक्ड आउट फॉर बजाज फाइनेंस आल्सो। क्रेडिट कॉस्ट जो अभी मेजर कंसर्न है, बिकॉज उनकी ज्यादा करके लैंडिंग रिटेल में है, वो कंसर्न भी मेरे ख्याल से मार्च क्वार्टर में पीक आउट हो जाएगा। तो मेरे हिसाब से बजाज फाइनेंस जैसे शेयर जो डोमेस्टिक सिक्लिकल्स है, या मैं बोलूंगा अंबुजा जैसे शेयर्स। और आज ऑटो सेक्टर टॉप गियर में नजर आया। क्या हुआ है ऑटो सेक्टर में, कैसे ऑटो सेक्टर का इंजन रीस्टार्ट हुआ है, बताने के लिए अब हमारे साथ है हमारे सहयोगी यतिन मोता। यतिन, कहां से ये फ्यूल मिला ऑटो सेक्टर को? क्लियरली ऑटो सेल्स की बात करें तो दिसंबर का महीना टिपिकली लीन होता है। एक्सपेक्टेशंस ये थी कि सेल्स स्लो लेन में जाएंगी, लेकिन कहीं ना कहीं ऑटो कंपनीज का प्रदर्शन टॉप गियर में रहा है। अगर हम बात करें स्पेसिफिकली पोस्ट मार्केट, येस्टरडे जो नंबर्स आए अशोक लेलैंड, जहां एक्सपेक्टेशन था कि सेल्स गिरेंगी, उसके बदले अशोक लेलैंड की जो कमर्शियल व्हीकल सेल्स हैं वो लगभग 5% बढ़ी।
इसके अलावा अगर हम रॉयल एनफील्ड सेल्स की बात करें तो यहाँ आयशर मोटर्स ने कमाल कर दिखाया है। लगभग 80,000 यूनिट्स की बिक्री हुई है दिसंबर में, जब एक्सपेक्टेशन था लगभग 75,000 यूनिट्स का, और 30% की साल दर साल बेसिस पे आपको सेल्स ग्रोथ होती हुई नज़र पड़ी है। तो कहीं ना कहीं ये जो प्रदर्शन है काफ़ी शानदार रहा है। इनफैक्ट आज सुबह जब मारुति से CNBC आवाज़ ने बात की और हमारे नेटवर्क ने बात की, तो मारुति ने भी कहा कि जो कंसर्न्स थे वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा थे स्ट्रीट पे, लेकिन अब डीलर्स के पास केवल 9 दिनों की इन्वेंट्री है और कंपनी के पास 2 लाख गाड़ियों की बुकिंग अभी भी पेंडिंग है। और कहीं ना कहीं इसके बाद ब्रोकरेजेस भी उत्साहित नज़र पड़े। मॉर्गन स्टैनली की जो आज की ऑटो की रिपोर्ट है, उनके हिसाब से 2 व्हीलर रिटेल सेल्स थोड़े बहुत कमज़ोर है, लेकिन होलसेल्स में अभी भी दम है। 2 व्हीलर्स के बाद 4 व्हीलर्स की बात करें तो यहाँ भी ज़बरदस्त तरीके से ट्रैक्शन देखने को मिला है। मारुति का नंबर उनको सरप्राइजिंगली लगा है पॉजिटिव साइड पे, और उनका जो प्रेफर्ड स्टॉक आइडिया है वो है मारुति, महिंद्रा एंड महिंद्रा, हुंडई मोटर्स और अशोक लेलैंड। जुलाई में टेलीकॉम टैरिफ में बढ़ोतरी अब टेलीकॉम कंपनियों को भारी पड़ रही है। एक तरफ तो ग्राहक तेजी से घटे हैं, तो दूसरी तरफ डेटा की खपत में भी पहली बार कमी दिखाई दी है। खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता असीम मनचंदा। टेलीकॉम कंपनियों ने जुलाई में अपने टैरिफ में बढ़ोतरी की थी। टैरिफ 10% से लेकर के 25% तक बढ़ाए गए थे। उसके बाद टेलीकॉम कंपनियों के रिवेन्यू में एक जबरदस्त उछाल देखने को मिला। इतना ही नहीं, कंपनियों के एवरेज रिवेन्यू पर यूजर में भी बढ़ोतरी देखने को मिली है। लेकिन इसका एक साइड इफेक्ट भी देखने को मिला है। जो टेलीकॉम कंपनियां हैं उनके सब्सक्राइबर के अंदर कमी आई है। टेलीकॉम रेगुलेटर TRAI ने जुलाई से लेकर के सितंबर तक का डेटा जारी किया है। इस डेटा के मुताबिक इस दौरान टेलीकॉम कंपनियों के सब्सक्राइबर 1,68,00,000 तक कम हुए हैं। उसके साथ साथ जो प्रति यूजर डाटा कंजप्शन है उसमें भी कमी देखने को मिली है। टैरिफ बढ़ोतरी से पहले प्रति यूजर डाटा कंजप्शन 21.30 GB था, जो कि टैरिफ बढ़ोतरी के बाद घट करके 21.10 GB रह गया है। ये टेलीकॉम रेगुलेटर ने ये पहला डाटा जारी किया है, जो कि इंडिकेट करता है कि जो यूजर्स है और उसके साथ साथ डाटा की कंजप्शन में भी कमी लगातार आ रही है। लेकिन हमें देखना पड़ेगा आगे किस तरह का डाटा आता है, क्या उसमें भी डाटा की कंजप्शन में कमी देखने को मिलती है, तो ये कंपनियों के लिए खतरे की घंटी का संकेत हो सकता है। चलिए, तो यहां पर हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन ब्रेक के उस पार आपके लिए कई और अहम खबरें। निर्मला सीतारमण का ये बजट स्टॉक मार्केट के लिए होगा मेक और ब्रेक। कंजम्पशन, केपेक्स और न्यू एज रिफॉर्म्स की है दरकार, ग्रोथ को भी देनी है फुल रफ्तार। रोजगार बढ़ाना है और टैक्स कम कर मिडिल क्लास को भी लुभाना है। मोदी 3.0 के इस खास बजट का पूरे देश को है इंतजार, क्या करेगी सरकार। देखिए बजट की सबसे बड़ी कवरेज मेरे साथ आपके अपने चैनल CNBC आवाज पर।